तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले बेसमरीकरण किसकी? बेसमरीकरण भाई। तो चार क्रियाएं होती हैं: फेन प्लवन विधि, भर्जन प्रगलन, बेसमरीकरण। तो ये आपकी सबसे लास्ट है प्रगलन, वो बेसमरीकरण भाई। कौन से? बेसमरीकरण। बेसमरीकरण को आइए समझते हैं फटाफट। प्रगलन क्रिया में Cu2 5 यानी कि भाई Cu2 5 कौन सा हुआ आपका? कैल्कोसाइड। कौन सा हुआ भाई? कैल्कोसाइड। कैल्कोसाइड और FeS। तो FeS मतलब साइनाइड भाई, मतलब हाँ साइनाइड ही हुआ है। FeS साइनाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या है भाई? प्रगलन में, प्रगलन क्रिया में Cu2 5 और FeS का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे मैट कहते हैं भाई। जिसे मैट कहते हैं, जो बिछाई जाती है इसे मैट कहते हैं। इसमें सिलिका मिलाकर बेसेमर, क्या? सिलिका मिलाकर बेसेमर परिवर्तक में भर देते हैं। क्या है? बेसेमर परिवर्तक में भर देते हैं। यह नाशपाती के आकार का होता है भाई। किसके आकार का होता है? यह नाशपाती के आकार का होता है। यह नाशपाती के आकार का होता है। इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर, क्या है भाई? इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर Cu2 5 यानी कि भाई Cu2 5 आपको मैंने पहले भी बताया। कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट का कुछ भाग Cu20 यानी कि भाई क्यूपाइट। Cu2 5 का कुछ भाग Cu20 में बदल जाता है और Cu2 5 तथा Cu20 आपस में क्रिया करके कॉपर का निर्माण करते हैं भाई। किसका निर्माण करते हैं? कॉपर का निर्माण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई। क्या आगे बढ़ते हैं? आगे नहीं भाई, अभी इतना नहीं, अभी और सुनिए भाई, पूरा नहीं हुआ है इसीलिए कह रहा हूं। अभी इतना नहीं, अभी और सुनिए, आगे लिख लेते हैं। निर्माण करते हैं। क्या है? निर्माण करते हैं। इसे ठंडा करने पर क्या है? इसे ठंडा करने पर SA2 गैस, SO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है और कॉपर की सतह पर फफोल पड़ जाते हैं। फफोल पड़, क्या है? और कॉपर की सतह पर फफोल पड़ जाते हैं। मतलब कि कैसे फफोल? मतलब कि जब आप पैदल चलो, सवार बहुत पैदल चलो, तो भाई आपके पैरों में जो खाल ऊपर आके पानी भर जाता है उसे हम फफोले कहते हैं। अगर देहाती भाषा में होता है तो फलका। फलका, फलक तक चल साथ मेरे, भाई वो वाला फलक नहीं, फलक का। फलका यानी कि फफोले पड़ जाते हैं, इसीलिए इस कॉपर को फफोलेदार कॉपर कहते हैं भाई। इसीलिए इस कॉपर को क्या कहते हैं? फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। इसे केवल 98%, इसमें केवल 98% शुद्ध कॉपर होता है। क्या था? 98% शुद्ध कॉपर होता है तथा शेष 2% अशुद्धियां होती हैं भाई। क्या है? इसलिए इसलिए भाई, इसलिए से याद आया, एक गाना बहुत इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए दुनिया से मैं हारा करके है भाई कुछ। चलिए भाई ठीक है, आपने समझा, फिर से समझ लेते हैं। इसे ठंडा करने पर भाई, किसे ठंडा करने पर? CO2 प्लस Cu25 और Cu20 को कॉपर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कॉपर का निर्माण करते हैं। जब कहीं किसी चीज को गर्म हो और उसे एकदम से ठंडा कर दो तो उसके ऊपर जो है बुलबुले निकलते हैं। कभी आपने देखा होगा तवा, तवे को जब आप देखिएगा कभी, जब वो गर्म हो और उसमें जब आप एकदम से डाल दिए तो क्या होता है भाई? एकदम से जब उसमें से फफोले टाइप के उसमें निकलते हैं,
ठीक है भाई, इसे ठंडा करने पर SO2 गैस बुलबुलों के रूप में निकलती है और कॉपर की सतह पर फफोल पड़ जाते हैं। इसलिए इस कॉपर को फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। इसे केवल 98% शुद्ध कॉपर होता है तथा शेष 2% अशुद्धियां होती हैं भाई। ठीक है, आपने समझा। आगे है आपका भाई कॉपर धातु का शोधन। क्या है कॉपर धातु का शोधन?